नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन एक संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं कि कितना परसेंटाइल हमारा आना चाहिए तब हमें नौकरी मिल सकती है। क्या 99% परसेंटाइल लाकर भी कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसे नौकरी न मिली हो? जी हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल। हमने कई पिछली परीक्षाओं में देखा है कि अभ्यर्थी का 99 परसेंटाइल रहा है। कुछ अभ्यर्थियों को तो अभी यह भी पता नहीं होगा कि परसेंटाइल होता क्या है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने ये परसेंटाइल सुना था यूपी में, जब ये पैट परीक्षा हुई थी, एक प्रीलिम्स परीक्षा होती है, तो उसमें हमें परसेंटाइल का पता चला कि भाई ये परसेंटाइल होता क्या है। जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी का अगर 60 परसेंटाइल रह रहा है, किसी का हो सकता है 70 परसेंटाइल है, किसी का 80 परसेंटाइल है, इसका मतलब है कि वह अभ्यर्थी इतने लोगों से आगे है। जैसे एक परीक्षा जो कि 100 नंबर की हुई और 100 में से उस अभ्यर्थी के 70 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब है कि उसने 70% अंक उसके आए हैं। लेकिन क्या 70% अंक के आधार पर उसका परसेंटाइल ही 70 होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी अभ्यर्थी के 70 से अधिक परसेंटाइल नहीं आए, नंबर नहीं आए होंगे, तो इसका मतलब कि उसका 100 परसेंटाइल रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि उस 10% अभ्यर्थी उससे आगे हों, 70 से इनके ज्यादा अंक आए हों, तो हो सकता है उसका 90 परसेंटाइल रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 70% अंक लाकर भी आधे से ज्यादा अभ्यर्थी उससे आगे थे, तो उसका परसेंटाइल जो होगा वो 50 से कम रहेगा। स्वाभाविक सी बात इतनी है, साधारण सी बात इतनी सी है कि आप कितने प्रतिशत लोगों से आगे हैं, ये परसेंटाइल बताता है। तो क्या हम 99 परसेंटाइल लाकर भी नौकरी नहीं पा सकते? क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि अगर आपका 99 परसेंटाइल रहे और आपको नौकरी ना मिले। कैसे संभव है भाई? हमने एमपी शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा देखी थी। उस परीक्षा में क्या हुआ कि पद संख्या जो थी वो बहुत कम थी। मान लो ओबीसी लड़कों के लिए 12-15 पद ही हैं, जनरल वाले लड़कों के लिए 12-15 पद ही हैं। तो अब इतने कम पद पर जाहिर सी बात है कि आपका परसेंटाइल बहुत हाई होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप किसी परीक्षा में शामिल होते हैं जिसमें 1 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और इसमें जो पद थे वो मात्र 100 थे। कितने पद थे? 100 पद थे। तो अब कितना परसेंटाइल होना चाहिए आप खुद बता दीजिए। इसका मतलब है अगर किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल हम मानकर चल रहे हैं कि 99 रह रहा है, ठीक, इसका मतलब है कि वह बाकी के 99,000 लोगों से तो आगे है, लेकिन चूंकि पद तो 100 ही थे, तो 100 ही लोगों की नौकरी लगनी है। इसका मतलब है कि वह 99,000 लोगों से आगे होकर भी या 99 परसेंटाइल लाकर भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए? मेरे विचार में 99.9 परसेंटाइल होगा, तब वो टॉप 100 में होगा जिन 100 को नौकरी मिलनी है। तो अगर किसी परीक्षा में मान लो 1 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, पद मात्र 100 ही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 99.9 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। फिर अगर कोई रोए गाए कुछ भी कहे कि हमारा 99.7 परसेंटाइल रहा, 99.8 परसेंटाइल रहा, बावजूद इसके हमें नौकरी नहीं मिली, तो नहीं मिलेगी। कहां से मिल जाएगी? अब जैसे मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा भी आने वाले समय में होनी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हम मानकर चल रहे हैं कि 10 लाख, मतलब 9,80,000 बताए, किसी 9,73,000 बताए हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर माने 10 लाख आवेदन मान लेते हैं। 10 लाख में से आपको सिर्फ 50,000वीं रैंक में आना है, क्योंकि 7,500 पद हैं और 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो कितने हुए? 52,000 के आसपास हुए। इसका मतलब है कि आपको लगभग 95 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। आपको 95% लोगों से आगे रहना पड़ेगा, तब जाके आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अरे हाँ या ना? उम्मीद करते हैं कि आप परसेंटाइल की प्रक्रिया को समझ गए होंगे कि परसेंटाइल आप कितना भी लेकर आ जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर पद संख्या कम होगी, अभ्यर्थी ज्यादा होंगे, तो बहुत 99.8 परसेंटाइल या 99.89 परसेंटाइल वाले को भी यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी जिसको मिलेगी उसको मिलेगी मतलब 99.9 जिसका परसेंटाइल रहा हो। 1 लाख में से जो टॉप 100 में रहा हो, स्वाभाविक सी बात है उसे ही नौकरी मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आप ये बातें समझ गए होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि परसेंटाइल सिस्टम लागू हो चुका है, अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है। ऐसी कोई भी परीक्षा जो एक से अधिक पालियों में, एक से अधिक शिफ्ट में होती है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता ही है। हालांकि वो चीज अलग है कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदल दिया है। आपको याद होगा एमपी वन रक्षक की भर्ती परीक्षा हुई 2023 वाली, तो उसमें जो टॉपर थे उनके भाई साहब 101 नंबर आए थे। आज के समय में या कभी भी आप किसी से कहें कि भाई मैंने परीक्षा में टॉप किया है, हमने वाला पूछेगा अच्छा कितने नंबर आए थे? कहीं 101।
कितने में से, 100 में से, तो सामने वाले को ये बातें हास्यास्पद लगेंगी, मजाकिया लगेंगी, कहेगा अगला जो जोक सुना ये तो बढ़िया था, हंसी आई है इस पर। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके नंबर वास्तव में आए थे, अभ्यर्थी की गलती नहीं है, ये तो नियमों की गलती है। किसी अभ्यर्थी के 100 में से 101 नंबर आ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब किरकिरी हुई, मजाक बना ईएसबी का, तो उन्होंने कहा कि यार नियम तो बदलना पड़ेगा। अब उन्होंने कुछ और फॉर्मूला लगा दिया है और हम उसको आज तक डिकोड कर भी नहीं पाए। भाई हमारे बस का है ही नहीं, वो बहुत फिर लिया उसके चक्कर में, बहुत लोगों से बात कर ली, मुझसे कहते यार कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या उनका चलता रहता है सिस्टम। तो यही है सब। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ये परसेंटाइल मर्सेंटाइल तो बाद की चीजें हैं, और इतना अच्छा आप अपना स्कोर अर्जित करें कि कहीं देखना ही ना पड़े, ना कट ऑफ की चिंता करनी पड़े, ना परसेंटाइल की चिंता करनी पड़े, और स्वाभाविक नौकरी आपको मिल जाए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।